गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। राइट, तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक तो सॉल्व कर लिया था उस दिन। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। क्या है क्वेश्चन में? ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल, ठीक है ना। ABC इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। ABC ट्राइंगल, तो फर्स्ट हम इसी से शुरुआत करते हैं। क्या है? ABC ट्राइंगल है। सेकंड क्या बोल रहा है? BE एंड CF टू साइड AC एंड AB आर इक्वल। ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने कराया था उसी की तरह है, थोड़ा सा अलग है। इसको अब हम देख लेते हैं। क्या है? BE एंड CF, ठीक है ना। AC एंड AB आर इक्वल। AB और AC हमें इक्वल है, तो हमें करना क्या है? हमें इन दो चीजों को इसमें प्रूफ करना है। ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंस टू ट्राइंगल ACF हमें ये प्रूफ करना है। ओके, तो शुरुआत हम इसी से कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट से आपके क्वेश्चन के, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF। अभी हम यहाँ पे कांग्रेस नहीं करेंगे क्योंकि हमें कांग्रेस तो ये हमें प्रूफ करना है। राइट, चलिए अब हमें यहाँ पे क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हम ये देखना है। AC एंड AB आर इक्वल, और ये BE एंड CF टू साइड AC एंड AB के इक्वल है। दैट मीन्स ये क्या है? हमारी ये साइड भी क्या है? एक दूसरे के इक्वल हमें दी गई है। क्या? BE इक्वल टू CF, ये हमें गिवन है। इन दो ट्राइंगल्स को कांग्रेस प्रूफ करने के लिए हमारे पास जो कंडीशन है उसमें से किसी भी कंडीशन को इसके ऊपर लागू करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? जो भी चीजें हमें मिलती हैं इन चीजों को पहले हम लिख लेंगे और किसी भी एक चीज को फिर हम देखेंगे हमें कौन सी चीज यहां से मिलेगी जिससे हम इस चीज दो ट्राइंगल्स को कांग्रेस प्रूफ कर सकते हैं। फर्स्ट ये तो हमें मिल गया है। सेकंड क्या होगा? दोनों ट्राइंगल, दैट मीन्स क्या है? ए बी ई और ए सी ई, दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल साइड, आइसोसेलेस ट्राइंगल के इक्वल साइड क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। और दूसरा एक चीज हमें और मिल रही है, क्या? ये एंगल कौन सा? ABE और ACE, दैट मीन्स एंगल ए इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन दिया गया है। क्या है? कॉमन दिया गया है। तो हमें एक चीज को लिखना होगा, एंगल BAE इक्वल टू एंगल CAF। क्या है ये? कॉमन है एंगल ए दोनों में। तो ये दोनों में मुझे मिल क्या गया है? BE इक्वल टू CF, एक साइड मिल चुकी है, एक एंगल मिल गया है। साइड और एक एंगल तो मुझे मिल चुका है। अब हमें क्या चाहिए? या तो क्या एंगल मिल जाए या फिर हमें एक साइड मिल जाए। ABE और ACF में या तो एक साइड हमें कॉमन मिल जाए या कोई एक एंगल हमें कॉमन मिल जाए। तो क्या मिलेगा? जब हमें ये एल्टीट्यूड ऑलरेडी दे दिया गया है, दैट मीन्स ये क्या होगा? 90 डिग्री। राइट, ये चीज तो हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम यहां लिख सकते हैं। यहां पे एंगल BE A इक्वल टू एंगल
CFA, CFA, BEA और CFA, डेट मीन्स क्या है, 90 डिग्री पे है ये। तो मुझे क्या क्या मिल गया, यहां से साइड मिल चुकी है और दो एंगल मिल चुके हैं। कौन कौन से? ए बी ई ट्राइंगल में, ए बी ई ट्राइंगल में मुझे ई 90 डिग्री का मिल चुका है, ये कॉमन हो गया, और ये साइड हमारी हमें पहले से गिवन है। तो कौन कौन सा हो जाएगा? एंगल, एंगल, साइड। कौन सा रूल लगाएंगे अब यहां पे हम? तो ट्राइंगल ए बी ई is congruent to triangle ACF। किस रूल से? एंगल, एंगल, साइड, कॉन्ग्रेंस रूल। राइट। अब ये दोनों एंगल क्या हो गए? ट्राइंगल कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो गए। तो ए बी इक्वल टू ए सी, सेकेंड पार्ट, ए बी इक्वल टू ए सी क्या हो जाएंगे? इक्वल, ए बी इक्वल टू ए सी हम इक्वल दिखा सकते हैं किससे? बाय सीपीसीटी। राइट। और जब ए बी इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी से प्रूफ हो गया तो हम यहां पे लिख सकते हैं हेंस ABC इज एन, कौन सा ट्राइंगल हो गया ये? आइसोसेलेस। राइट स्टूडेंट्स, काफी इजी क्वेश्चन था, काफी चीजें हमें गिवन थी, सिर्फ हमें पता करना था कि हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, बाकी सब कुछ हमें दे दिया गया था। राइट। बी बी इक्वल टू सी एफ हमें गिवन था, एंगल BAE और एंगल CAF, ये एंगल दोनों में कॉमन था हमारा इस दोनों ट्राइंगल्स के लिए, और BEA और CFA, F और E, ये जो एंगल था 90 डिग्री, ये हमें कॉमन दे दिया गया था। तो जब एंगल एंगल था हमारे पास, एंगल एंगल साइड, तो हम आसानी से लिख सकते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अब हम लोग। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ABC and DBC are two isosceles triangle on the same base BC so that angle ABD equal to angle ACB। राइट। हमें इन्हें इक्वल प्रूफ करना है। तो फर्स्ट, ABC and DBC are two isosceles triangle on same base। तो सेम बेस पे दो ट्राइंगल पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, A B C और D B C दो ट्राइंगल हो गए हमारे सेम बेस पे। ओके, और ये दोनों ट्राइंगल कौन सा है हमारे? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दैट मीन्स ए बी इक्वल टू ए सी और बी डी इक्वल टू सी डी। ये दोनों साइड क्या होंगी? इक्वल हो जाएंगी। जब ये दोनों साइड इक्वल होंगी तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे। राइट। एंगल बी एंड एंगल सी हमने पढ़ा है आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है? एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये पूरा एंगल जो बन रहा है कौन सा? ये जो पूरा एंगल बन रहा है ये हमें इक्वल दिखाना है। राइट। चलिए देखते हैं।
हम इसको किस तरह से इक्वल दिखा सकते हैं। तो हमें क्या क्या मिल गया है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा, हमें ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें पता होता है। और दूसरी चीज कौन सी होती है इनमें कॉमन, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। ए बी सी और ए सी बी, ये जो एंगल है अपोजिट एंगल साइड के, ये इक्वल होते हैं। दो चीजें हमें पता होती हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, ठीक है। वैसे ही हम दूसरे ट्रायंगल के लिए लिख सकते हैं, ये हमारा पहला और दूसरा आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या क्या इक्वल हो जाएगा, बी डी इक्वल टू सी डी, और हमें क्या मिलता है इसमें, एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी। ये इक्वल मिल जाएगा क्योंकि ये भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसकी ये दोनों साइड इक्वल होंगी, तो इसकी अपोजिट साइड और इसकी अपोजिट साइड ये इक्वल होगी। ठीक है ना। हम कैसे क्यों लिख सकते हैं इस चीज को, क्योंकि हमने कई बार लिखा है और हमने पढ़ा भी है। क्या पढ़ा है, एंगल अपोजिट इसी चीज को हम यहां भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये दूसरी कंडीशन थी और ये हमारी पहली कंडीशन थी इन दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए। अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें, ठीक है ना, इक्वेशन 1 एंड 2 को अगर हम क्या करें, एडिशन करते हैं, क्या करेंगे हम, एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी सी बी। ए सी बी, ए सी बी और डी बी सी, राइट। तो इससे हम क्या प्रूफ कर सकते हैं, एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी, क्या हो जाएगा, प्रूफ। कैसे, ए बी सी और डी बी सी, ठीक है ना। ये एंगल जो था इसको हमने ये एंगल ले लिया और ये एंगल को हमने जोड़ दिया, तो ये एंगल पूरा कौन सा बना हमारा, ए बी डी बना। और ऐसे एंगल ए सी बी और एंगल डी सी बी, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये पूरा एंगल कौन सा बना, ए सी डी। तो जब अब ये बन गया हमारा तो क्या हो गया, प्रूफ। ये कंडीशन हमारी इजी था, इसमें तो हमें ज्यादा कुछ करना ही नहीं था क्योंकि सब कुछ हमें पहले से गिवन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है, ट्रायंगल एबीसी,
ट्रायंगल ए बी सी, आइसोसेल ट्रायंगल, डेट मीन्स ये और ये इक्वल होगा, ए बी सी। और जब आइसोसेल ट्रायंगल है डेट मीन्स क्या होगा, इसके अपोजिट एंगल जो ये होंगे ये भी क्या होंगे, एंगल बी एंड एंगल सी इक्वल होंगे। लेकिन इसमें आगे क्या बोल रहा है ये, विच ए बी इक्वल टू ए सी साइड बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, बी ए इज प्रोड्यूस टू डी, कोई डी पॉइंट है, ठीक है ना, सच दैट ए डी इक्वल टू ए बी, ए डी इक्वल टू ए बी, ये दोनों इक्वल हो गए। तो द ट्रायंगल बी सी डी, ट्रायंगल बी सी डी, दैट मीन्स बी सी डी को करने के लिए मुझे इसे यहां पे जोड़ना होगा, इज ए राइट ट्रायंगल, दैट मीन्स राइट ट्रायंगल मतलब ये जो एंगल बन रहा है कौन सा, 90 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल, मुझे ये प्रूफ करना है। राइट, तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ये एंगल मुझे 90 डिग्री का प्रूफ करना है, और उससे मुझे क्या क्या दिया गया है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है मुझे, और ए बी की इक्वल ए डी है, राइट, ए बी के इक्वल ए डी मुझे दिया गया है। चलिए देखते हैं क्या दिया है मुझे, यहां पे ए बी इक्वल टू ए सी है, क्यों है, क्यों ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, राइट, ए बी इक्वल टू ए सी साइड दिया गया है। और सेकंड क्या बोल रहा है ये मुझे, ए बी इक्वल टू ए डी, ये मुझे दिया गया है, तो ए डी इक्वल टू ए सी हम लिख सकते हैं, सभी दूसरे के इक्वल है तो, राइट, ए डी इक्वल टू ए सी, दैट मीन्स अगर ये और ये साइड इक्वल हो गई तो इसके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, यहां तक तो चीज हमें समझ में आ रही है, लेकिन हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो एंगल बना ये 90 डिग्री का है, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, तो 90 डिग्री का प्रूफ करने के लिए हमें इसमें क्या करना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारी ये चीज क्लियर हो जाएगी। देखते होंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। राइट, तो ए बी इक्वल टू ए सी हमें गिवन है, क्या है, ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है हमें, ओके, और जब ए बी इक्वल टू ए सी हमें गिवन है तो ये जो ट्रायंगल, इसके जो एंगल बनेंगे अपोजिट, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी, इसको हम पहला मान लेते हैं क्योंकि हमें दूसरा भी, ये भी तो प्रूफ करना है। ये कैसे हो जाएगा, इक्वल फर्स्ट, सेकंड हमें क्या दिया हुआ है, ए डी इक्वल टू ए बी, ठीक है ना, तो जो अभी हमने लिखा था इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, तो ए डी इक्वल टू ए सी, ये हमने प्रूफ कर दिया, गिवन, ये हमने क्वेश्चन के ऊपर से ले लिया, हमने प्रूफ किया।
राइट। तो जब हमने ये प्रूफ किया तो ये जो अपोजिट एंगल हुए, एंगल डी और एंगल सी, ये भी क्या हो जाएंगे, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्यों? शायद पेन खत्म हो गया, चलिए कोई बात नहीं, दूसरा पेन है हमारे पास। एंगल्स अपोजिट साइड आर इक्वल, हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करते हैं, हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, राइट। एंगल ए सी डी, ए सी बी, एंगल ए सी बी, ये एंगल आ गया, और एंगल ए सी डी, ये एंगल आ गया। इसको हम पूरा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल बी सी डी, बी सी डी, ठीक है ना, इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, राइट। तो ये हमारे यहां कौन सी इक्वेशन बनी, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर हुआ? ओके। और एक चीज हमें पता ही है, क्या, ट्राइंगल बी सी डी में क्या कर सकते हैं हम, एंगल बी सी डी प्लस एंगल डी बी सी प्लस एंगल बी डी सी इक्वल टू क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टीज के हिसाब से एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 180, राइट, 180 होता है। तो इसके आधार पर हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बीसीडी, हमें तो यही तो दिखाना है, ट्राइंगल बीसीडी प्लस ये हम जो इक्वेशन ली थी ऊपर की, इस एंगल के इक्वल टू में ये पूरा आ जाएगा, एंगल बीसीडी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। दैट मीन्स क्या हो गया, ये 2 बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना हो गया, ये यहां से यहां जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 90 डिग्री। ये क्या हो गया हमारा, प्रूफ, आसानी से हो गया, कोई तकलीफ थी नहीं थी। एक तरीका और है, हम उस मेथड से भी इसको करके देख लेते हैं। ओके, चलिए सेकंड मेथड हमारा कौन सा था, एक मेथड और था, हम उसे भी देख लेते हैं। पेज अपना बार बार उड़ रहा है, थोड़ा इस पर क्लिप लगा देते हैं तो अब ये उड़ेगा नहीं मेरे हिसाब से, राइट। चलिए, एक मेथड क्या था हमारा, हमें क्या प्रूफ करना था, बीसीडी इज 90 डिग्री, राइट। तो फर्स्ट हम एक ट्राइंगल पे बात करते हैं, ट्राइंगल एबीसी, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल एबीसी पे बात करूं, एंगल सब प्रॉपर्टीज के हिसाब से आपको मालूम है कितना होता है,
180 डिग्री। तो इस ट्राइंगल की वैल्यू ऊपर हम निकालें, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। और इसमें हमको मालूम है कौन सा ट्राइंगल है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए सी है इसमें, मतलब क्या था, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी ए सी बी, राइट। तो ये जो कंडीशन है क्या है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल है। तो इसको मैं यहां लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ट्राइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, ये दोनों दूसरे के बराबर है। तो किसी भी चीज को मैं डबल करके 2 AC B इक्वल टू बी ए सी इक्वल टू 180 लिख सकता हूं मैं इस ट्राइंगल के लिए, राइट। और दूसरा ट्राइंगल मेरे पास कौन सा है, बी सी डी, ए डी सी है, राइट। तो ऐसे अगर मैं दूसरे ट्राइंगल में अगर कर दूं मैं ए डी सी में, तो उसके लिए भी मैं ऐसे ही कर सकता हूं। क्या से लिख सकते हैं उसको हम, एंगल सब प्रॉपर्टीज के हिसाब से, एंगल सी ए डी प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पर भी ये साइड और ये साइड इक्वल है, ए सी इक्वल टू ए डी, हमने ऊपर प्रूफ किया था, ठीक है ना। तो इसके हिसाब से ये कंडीशन आएगी यहाँ पे, ए सी इक्वल टू ए डी, कौन सी, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल ए डी सी इक्वल हो जाएंगे इसके आधार पे। तो यहाँ पे मैं इसको मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी प्लस एंगल सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। ये दूसरी कंडीशन, ये हमारी पहली कंडीशन, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस बी ए सी प्लस 2 ए सी डी प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू 180 180 360 डिग्री, राइट। और बी ए सी और सी ए डी, एंगल बी ए सी और सी ए डी, ये एंगल कितना हो जाएगा, लीनियर पेयर के हिसाब से 180 होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा, 180 हो रहा है हमारा। तो इस 180 को मैं अगर साइड में ले लेता हूं तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी डी इक्वल टू 380 माइनस 180, कितना मिलेगा मुझे, 180 मिले, 180 हो गया। चलिए इसको मैं इधर लिख लेता हूँ, सिर्फ समझने के हिसाब से। मेथड तो हमारा ये भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, आप किसी भी एक मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां से मैं क्या करूंगा, 2 कॉमन निकाल लूंगा, ठीक है ना। एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 डिग्री है। तो इस 2 को मैं इधर ले लूंगा, ये पूरा क्या है मेरा,
बीसीडी है तो ये 2 इधर जाएगा तो 90 डिग्री, तो भी मेरा ये एंगल इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, बीसीडी इक्वल टू 90 डिग्री। ये एंगल भी मेरा प्रूफ हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें मैं करना क्या था, मुझे इस एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना था। ये तो मेरे पास ट्राइंगल थे, एक ट्राइंगल ये था, एक ट्राइंगल ये बन रहा था, मुझे 90 डिग्री प्रूफ करना था। ये साइड इक्वल थी, ये साइड इक्वल थी। ट्राइंगल से हम प्रॉपर्टी के हिसाब से हम इसको 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि एंगल की प्रॉपर्टी 180 डिग्री, और एक एंगल ये पूरे के हिसाब से ये एंगल हमारा आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, बीसीडी इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो जाएगा। इजी है। ओके, ठीक है ना। एंगल ए सी बी और ए सी डी, यही एंगल है मेरे पास यहाँ पे। तो इस पूरे को मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल बी सी डी लिख सकता हूं। ठीक है ना। ए सी बी और ए सी डी तो मैं पूरा लिख सकता हूं, बी सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री मेरा प्रूफ हो जाता है। यही चीज हमने यहां की थी। ठीक है ना। लेकिन हमने इन सब चीजों को लिखने की बजाय हमने क्या कर लिया था, एंगल सम प्रॉपर्टीज और इक्वेशन 1, 2 और 3 को हमने 1 और 2 को जोड़ लिया था। तो हमने उसके हिसाब से यहाँ दिखा दिया था। यहाँ पे हमने इस तामझाम को बिल्कुल भी नहीं किया। तो आपको जैसे पसंद हो, या आपको छोटा सा मेथड पसंद आता है, सीधे आप एंगल सम प्रॉपर्टीज दोनों ट्राइंगल के लिए यूज कर सकते हैं, बाद में दोनों को इक्वली लिख सकते आप ऐसा कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग।